बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, सच टीवी आपको लम्हा व लम्हा हज उम्रा की अपडेट देता आ रहा है। हमारे बहुत से मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कमेंट्स में मक्का मदीना के हालात और हज उम्रा के हवाले से सवालात पूछ रहे हैं कि उम्रा कब शुरू होगा। इसके अलावा क्या खाना काबा को खोल दिया गया है। और दोस्तों, इसके अलावा सोशल मीडिया पर ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि खाना काबा में क्या दोबारा लॉकडाउन किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन सब सवालात के जवाब देंगे। मगर वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारा आपसे ताल्लुक कायम हो सके और आपको वक्त पर ऑथेंटिक और मुस्तनद न्यूज हासिल हो सके। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मदीना के हालात बेहतर हैं, मस्जिद नबवी में भी दाखिले की इजाजत है। बस रियाजुल जन्ना को अभी तक जायरीन के लिए नहीं खोला गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे हालात बेहतर होते जा रहे हैं रियाजुल जन्ना को भी जल्द खोल दिया जाएगा और जायरीन रियाजुल जन्ना के एरिया में दाखिल हो सकेंगे। दूसरा ये कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि उम्रा खुल गया है, खुलने वाला है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो इस बारे में आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि हज से पहले उम्रा शुरू होने के कोई चांसेस नहीं है। इस वक्त किसी को खाना काबा में जाने की इजाजत नहीं, सिर्फ हज करने वाले लोग ही खाना काबा जा सकेंगे और सई और तवाफ कर सकेंगे। जब हज 2020 अदा हो जाएगा उसके बाद ही सऊदीया गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल बयान सामने आएगा कि उम्रा कब खुलेगा। इस बारे में जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम सबसे पहले वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इसके अलावा मक्का में लॉकडाउन पर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं, मक्का में कोई लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा। मगर आपको यहाँ ये बताते चलें कि मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में लॉकडाउन लगा दिया गया क्योंकि हज सीजन शुरू होने जा रहा है। अब वहाँ किसी को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कोई भी बगैर इजाजत मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में दाखिल हुआ तो उसको 10,000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा। इसी तरह हज के दौरान मक्का में भी दाखिले पर पाबंदी होगी, यानी दूसरे शहरों से कोई मक्का नहीं आ सकेगा। अगर कोई बगैर इजाजत मक्का में दाखिल होगा तो उसे भी भारी जुर्माना अदा करना होगा, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो मक्का में लॉकडाउन की खबरें सरासर गलत हैं। सोशल मीडिया पर मक्का में लॉकडाउन से मुताल्लिक गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये थी हज उम्रा और सऊदी अरब के हालात के बारे में अब तक की अपडेट। अपना और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुस्तकबिल में मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।